दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो गद्य साहित्य के क्वेश्चनों पर आधारित है और ये दूसरा भाग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रचनाओं की दृष्टि से भी और वैसे भी। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना गीति नाट्य नहीं है? तो लहरों के राजहंस गीति नाट्य नहीं है। एकांकी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य ये दोनों के अंतर्गत आता है और कहीं कहीं केवल दृश्य काव्य ही इसका आंसर होता है, तो याद रखें। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट को माना जाता है। धर्मवीर भारती का अंधा युग कैसा नाट्य है? तो धर्मवीर भारती का अंधा युग कैसा काव्य है? तो ये गीति नाट्य है। कैसा है? गीति नाट्य। यहाँ पे कूट ले रखा है, सुमिलित कीजिए। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहला राजा किसकी रचना है? पहला राजा किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की है। कर्फ्यू किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। तो इसका कूट कैसा, कौन सा सही होगा? पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो इसका कूट सही होगा 4 1 2 3। किसमें? 4 1 2 3, बी ऑप्शन सही होगा। 4 1 2 3। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन है? तो आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? बताएं कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम क्या है? तो श्रव्य काव्य। इसीलिए उस क्वेश्चन में हमने श्रव्य और दृश्य दोनों बताया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुख्यतः किस विषय के एकांकी लेखक के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ऐतिहासिक। रामकुमार वर्मा मुख्यतः किस विषय के एकांकी लेखन के लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद का नाटक करुणालय क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय नाटक क्या है? गीति नाट्य। निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन करें। ये गलत आ गया। क्वेश्चन हमारा ये है, कामना और एक घूंट जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, तो ये कैसे नाटक हैं? बताइए कैसे नाटक हैं ये प्रतीकात्मक नाटक है। हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान किस रूप में नहीं था? तो उनका योगदान किस रूप में नहीं रहा है? बताइए।
फारसी थिएटर के प्रभाव को ग्रहण करना नहीं रहा। प्रतीकात्मक एकांकीकारों में प्रमुख कौन है? तो प्रतीकात्मक एकांकीकारों में प्रमुख कवि कौन है? बताएं। प्रतीकात्मक एकांकी किसकी है? उपेंद्र नाथ अष्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? तो उनका कौन सा एकांकी नहीं है? ये सारी एकांकी उन्हीं की हैं। भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, खंडर, ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। अगर नहीं पूछ रहा है तो कारवां इनकी एकांकी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, कारवां। नाटक को किसने पांचवा वेद माना है? तो भरत मुनि ने माना है। पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित दुखांत नाटकों के समर्थक सर्वप्रथम रचनाकार कौन है? तो सर्वप्रथम रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी इनका नाटक है, स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है, लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है। नेपथ्य का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रंग मंच के पीछे का स्थान। ये क्वेश्चन बार बार आता भी है। किस विधा में देश विदेश की यात्रा संबंधी अनुभवों स्मृतियों की साहित्यिक साहित्यिक अभिव्यक्ति होती है? तो किसमें होती है? यात्रा वृत्त में होती है। यात्रा वृत्त विधा का आरंभ कब से हुआ था? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। धरती गाती है यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? धरती गाती है किसका यात्रा वृत्त है? देवेंद्र सत्यार्थी का। देवेंद्र सत्यार्थी का। राहुल संकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त संस्मरण कौन सा है? तो इनका कौन सा है? बताएं। तो इनका यात्रा वृत्त है किन्नर देश में। अरे यायावर रहेगा याद किसका संस्मरण है? तो अज्ञ का है। हिंदी में जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण कौन सा है? तो कौन सा है बताइए। कौन सा है? रूस की सैर। हिंदी में जीवनी विधा का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी में जीवनी विधा का आरंभ कब से माना जाता है बताइए। भारतेंदु युग से माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जीवन चरित्र के लेखक कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन चरित्र के लेखक कौन है? तो किसने लिखा था इनका जीवन चरित्र? रमाशंकर व्यास ने। भारतेंदु युग में हिंदी की किस नई विधा का आरंभ हुआ था? तो ये आंसर हमारा दोनों सही होगा, जीवनी यात्रा वृत्त।
कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? तो किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? प्रेमचंद के। निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना जीवनी किसने लिखी थी? रामविलास शर्मा ने। प्रेमचंद ने प्रेमचंद प्रेमचंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी लिखी है? तो इनकी जीवनी कौन सी है? दुर्गादास। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है। मेरे राम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त कौन सा है? तो मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है आखिरी चट्टान। हिंदी का सर्वप्रथम रेखाचित्र लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी के सर्वप्रथम रेखाचित्र लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसकी है? रेखाएं बोल उठी किसका रेखाचित्र है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र क्या है? रेखाचित्र है। कहीं कहीं पे अब यहाँ पे वन टाइप हो गया। बेदिन बेलोक किसकी यात्रा नहीं बेदिन बेलोक किसकी रचना है? बेदिन बेलोक किसकी रचना है? शिव पूजन साहे की है। पदवत आलोचनाएं लिखी गई। पदवत आलोचनाएं कब लिखी गई? यहाँ पे तो पुस्तक में तो भक्ति काल दे रखा है तो वही टिक करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में आलोचना साहित्य का सूत्रपात कब हुआ था? रीतिकाल। द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है किंतु ये संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक है। ये विचार किसका है? ये विचार किसने किया था? डॉक्टर नागेंद्र। मेरा परिवार संस्मरण के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो कौन नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। हिंदी में प्रचलित आलोचना के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कैसे आलोचक हैं?
समाजवादी समालोचक। छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा? छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा? नामवर सिंह ने लिखा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? ये भी रचना नामवर सिंह की है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? बताइए, शुद्ध कविता की खोज किसने की? दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। हिंदी का पहला, यहाँ पर पहली होना चाहिए। हिंदी की पहली आत्मकथा लेखक कौन है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? पद्म पराग। इनमें से डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो कौन सी है? रस सिद्धांत। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? बताएं, किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। काव्य में अव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? दूसरी परंपरा की खोज किसने की? नामवर सिंह ने। कितनी नाभों में कितनी बात किसकी रचना है? आगे की रचना है। साहित्य लोचन कृति के रचयिता कौन है? साहित्य लोचन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? ये रसवादी आलोचक हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। शुक्ल शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? चिंतामणि में संकलित है। नाथ संप्रदाय एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? तो ये किस आलोचक की रचनाएं हैं? बताएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। यहाँ से एक और कूट आया, सुमिलित कीजिए आलोचक का नाम, आलोचनात्मक ग्रंथों का नाम। सिद्धांत सिंह चौहान की रचना कौन सी है? साहित्य अनुशीलन है। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? जनवादी परंपरा। ईलाचंद्र जोशी की रचना कौन सी है? साहित्य संतरण। आगे की रचना कौन सी है? त्रिशंकु। तो इसका कूट कौन सा सही होगा? इसका कूट सही होगा पहले का दूसरा, दूसरे का
तीसरा, तीसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, तो इसका फुट बी सही होगा। काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की हैं? तो ये किस आलोचक की रचनाएं हैं बताइए। बाबू गुलाब राय की। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? प्रगतिवादी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य। इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसी की है। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की है। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है? तो किसने लिखा है बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? ये तुलनात्मक समीक्षा में आएगी। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इतिहास और आलोचना किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नामवर सिंह का। किसका है? नामवर सिंह का। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन दिए थे। 2 दिन से टाइम नहीं मिला क्योंकि दवाई के लिए बरेली जाना पड़ा, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा चाहें। आज थोड़ा सा टाइम मिला तो इतने क्वेश्चन तैयार किए। अगर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन इधर उधर हो तो वो कमेंट के माध्यम से बताएं, अगली वीडियो में सही करके बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।